नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पीसीआर डेटा के बारे में। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीसीआर डेटा का यूज तो करते हैं, लेकिन बराबर उनके पास जानकारी नहीं है कि यह पीसीआर डेटा होता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पीसीआर होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे यह काम करता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आप पीसीआर डेटा को यूज कर रहे हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को समझना क्यों जरूरी होता है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से आप मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। साथ में ही हम यहाँ पे जैसे कि मार्केट का ट्रेंड, जैसे हम मान लीजिए कि बाय की पोजीशंस को क्रिएट कर दिए हैं, तो उसके बाद जैसे मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होता है तो वह हम कैसे पता करें कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, मार्केट कब रिवर्स होने वाला है, कब बाय से सेल में जाने वाला है, कब सेल से बाय में जाने वाला है। हम डेटा के माध्यम से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ ही पीसीआर के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में बात करेंगे। पीसीआर का अलग अलग कंडीशंस होता है, अगर हम प्रॉपर उस पे ध्यान दे के वर्क नहीं करते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पीसीआर के हर एक स्टेप्स को समझना होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, और कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्लीटली यह आपके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यानी आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे द्वारा आपको कोई भी ऐसा बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे आपको सिखाना है ताकि आपकी जो स्किल है वो इंप्रूव हो, और जब आप ट्रेडिंग करें या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो इन स्किल्स का यूज करके और बेहतर तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं एनएससी के साइट पे। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे हम ऑप्शन चेन यानी कि एनएससी के साइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसके डेटा के माध्यम से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहीं से हम समझेंगे कि पीसीआर को हम कैसे निकाल सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बराबर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पीसीआर होता क्या है। अगर हम बात करें पीसीआर का, तो पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो कैसे निकलता है, पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी दोस्तों आप देखेंगे कि जो पी होता है उसका वाई, और यहां पे डिवाइडेड बाय सी का वाई, यानी कि सी के वाई को हम यहां पे दोस्तों ये सिंपल सा जो पीसीआर होता है उसका फार्मूला होता है पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अब ये पुट का ओपन इंटरेस्ट कहां से आपको मिलेगा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कहां से आपको मिलेगा, तो सिंपल सा आपको यहां पे जाना है, एनएससी के साइट पे जाना है, या आप ऑप्शन चेन सर्च करेंगे तो एनएससी की ही साइट आपको दिखेगी, उस पे आप क्लिक करेंगे। आप देखें कि हमने यहाँ पे एनएससी के साइट से यह ऑप्शन चेन का डेटा लिया है। अब यहाँ पे आप देखें कि इस साइड में कॉल लिखा हुआ है और इस साइड में पुट लिखा हुआ है। अब यहां पे आप देखिए कि वाई लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, और इस साइड में आप देखें कि पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है। सिंपल सा दोस्तों, आपको करना क्या है, यहां पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है इसको ऊपर और कॉल का ओपन इंटरेस्ट नीचे, यानी कि इस ओपन इंटरेस्ट को, यानी पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे पीसीआर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे कि पीसीआर एक पैरामीटर से पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करने के बाद यह डेटा निकलता है। अब दोस्तों, जैसे हम यहां पे डिवाइड करते हैं तो यहां पे अलग अलग रेशियो निकल के आता है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर इधर मान लीजिए कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वह 10 लाख है और कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट 10 लाख है, और अगर हम वहां पे डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशंस में पीसीआर 1 निकल के आएगा। दोस्तों, यहां पे होता क्या है कि जब पीसीआर 1 निकल के आता है तो वह एक न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि पुट साइड भी और कॉल साइड भी दोनों साइड मार्केट बैलेंस्ड है। तो जब मार्केट बैलेंस होता है तो वहां पे जो फ्लक्चुएशंस के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए यहां पे माना जाता है कि अगर पीसीआर 1 है तो वह मार्केट के लिए न्यूट्रल ट्रेंड होता है, और अगर पीसीआर 1 के नीचे है, दोस्तों यही पीसीआर जब इस रेशियो को आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ये पीसीआर रेशियो 1 के नीचे निकल के आता है, तो वह मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड होता है, क्योंकि यहां पे यह माना जाता है अगर पीसीआर 1 के नीचे है तो इसका मतलब होगा कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वह ज्यादा है। और दोस्तों, ऑप्शंस की यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर क्राउड, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस में आप लोगों ने देखा होगा
यहाँ पे सेबी का भी डेटा निकल के आता है। सेबी ने एडवाइजरी जारी किया है, एक्सचेंज का डेटा सामने निकल के आया, और उनके द्वारा बोला गया कि मात्र यहां पे 10%, यानी कि 9 से 10% ही लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस मार्केट में प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और उसमें से भी ज्यादातर जो लोग हैं वह आप देखें कि जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, एचएनआई ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वही लोग यहां पे एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा मार्केट में बना रहे हैं। और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बहुत कम रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट में प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि मार्केट कभी क्राउड को, भीड़ को पैसा नहीं बनाने देता। तो यहां पे आपको यही लॉजिक लेके चलना है जो हम लोग पीसीआर को समझ रहे हैं। पीसीआर का मेन जो मतलब है यही है कि यहां पे अगर क्राउड के हमें अपोजिट जाना है, अगर हम भीड़ के अपोजिट हैं, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। तो अब दोस्तों अगर यहां पे जो पीसीआर है वह 1 के नीचे होता है तो वह मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड माना जाता है, और अगर यही पीसीआर 1 के ऊपर होता है तो वह मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है। अब दोस्तों हम लोगों ने यहां पे समझ लिया कि पीसीआर अगर 1 के नीचे है तो वह मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड होता है, और पीसीआर 1 के ऊपर है तो वह मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड होता है। पीसीआर निकालते कैसे हैं उस बात को भी हम लोगों ने यहां पे समझ लिया। अब दोस्तों यहां पे हमें समझना होगा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट का रोल समझ लिया। ओपन इंटरेस्ट किसे कहते हैं, यानी मार्केट में जो पोजीशंस आउटस्टैंडिंग होती है, यानी मार्केट में जो पोजीशंस, मान लीजिए कि आज यह कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ, यानी कि जो अभी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है यह चालू हुआ, तो इसमें जो पोजीशंस अभी तक बनी हुई हैं उसे आप बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट। और जैसे मान लीजिए कि आज मार्केट क्लोज हुआ और टोटल यहां पे ओपन इंटरेस्ट 14,80,000 आपको देखने को मिल रहा है। अब कल मार्केट ओपन होता है तो कल मार्केट ओपन होने के बाद इस ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस आ रहा है वही कहलाता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि डे, यानी इंट्राडे में, यानी जैसे मान लीजिए मार्केट 9:15 से ओपन हुआ, तो आज की डेट में मार्केट में कितनी पोजीशंस बन रही हैं या कट रही हैं, वो डेटा यहां पे आपको बताता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों अगर यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आपको ये सिंपल सा समझना है, ये जो डेटा दिखाता है यह राइटिंग का डेटा दिखाता है। राइटिंग का मतलब होता है कि सेल करना, यानी जैसे यहां पे कॉल साइड में है तो ये कॉल राइटर्स का डेटा है, और इधर पुट है यानी पुट राइटर्स के डेटा होते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा आपको यहां पे समझना होगा, यहां पे क्या कर रहे हैं, ये कॉल राइटर्स के डेटा है। अब आप समझिए कि अगर यह चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, आप अंदाजा लगाइए कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज अगर आप समझ लिए, आप चाहे यहां पे एनएससी के साइट पे देख रहे हो, या आपके पास ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर हो, या कोई अदर सेंसिबल वगैरह का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहां पे आप ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे होंगे, जब तक इस बात को आप बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक बिल्कुल भी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग या ऑप्शंस का डेटा नहीं समझ में आएंगे। आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्शंस क्या बन रही है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को जरूर समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप देखें कि यहां पे समझना है सिंपल सा कि अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमने आपको बताया कि यह ऑप्शन सेलिंग का डेटा है। तो दोस्तों अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 के बाद यह चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि कॉल को बेचने वाले जो हैं वह यहां पे बढ़ रहे हैं। तो यानी कि कॉल की पोजीशंस यहां पे क्या हो रही है, खड़ी हो रही है। तो अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो कॉल राइटर्स अगर यहां पे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे ये जो ज्यादातर लोग हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तभी तो कोई कॉल ऑप्शंस को सेल करेगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं तभी उसको फायदा होगा यहां पे। तो अब आपको यहां पे समझना है कि अगर मार्केट खुलने के बाद कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट कहां पे आ रहा है, कॉल साइड में आ रहा है। और क्राउड का अगर इंटरेस्ट कॉल में है तो हमें उसके अपोजिट जाना है। अब दोस्तों इसी तरह से इधर आपको पुट साइड में देखना है कि अगर पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9:15 के बाद से जब मार्केट ओपन हुआ, तो उसके बाद से अगर यहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का बढ़ रहा है, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि जो मतलब क्राउड है उसका इंटरेस्ट कहां पे जा रहा है, पुट साइड में जा रहा है, यानी ज्यादातर पैसा कहां पे लग रहा है, पुट राइटिंग्स में जा रहा है।
तो इसका मतलब यह होगा कि मार्केट इसके अपोजिट जाएगा, क्योंकि यहां पे जो क्राउड है वह क्या कर रहा है, पुट खरीद रहा है। और अगर कोई पुट खरीदता है तो इसका मतलब है कि कोई वहां पे पुट बेच के चल रहा है। तो दोस्तों अगर यहां पे पुट में इंटरेस्ट बढ़ता है, पुट राइटिंग्स बढ़ती है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट क्या होगा, ऊपर साइड जाएगा। अब दोस्तों यहां पे हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब यहां पे आपको इसका ध्यान रखना होगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल सा टोटल आप डेटा को लेंगे और यहां पे टोटल डेटा को पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। जो रेशियो सामने निकल के आएगा वह आपका हो जाएगा यहां पे पीसीआर। अब पीसीआर के बाद हम देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि आज मार्केट खुलने के बाद मार्केट में क्या हो रहा है, कॉल साइड में ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं या पुट साइड में ज्यादा पोजीशंस बन रही है, उसको हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे। अब दोस्तों जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमें यह आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शंस में जा रहा है। उसके साथ ही दोस्तों जैसे आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं तो इसको भी हम यहां पे समझ लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग यह पता करते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है, सपोर्ट कहां पे आ रहा है, तो आप देखेंगे कि यह कॉल ऑप्शंस का डेटा है। आप यहां पे थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिएगा, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पीसीआर पे ही होगा। और पीसीआर के हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को समझेंगे ताकि आपको यह पता चल सके कि कब मार्केट रिवर्स हो रहा है। पीसीआर के हिसाब से कब आप यह पता कर पाएंगे कि कब हमें एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पीसीआर के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कहां से होगा यह आप इसी के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो आप देखें कि इस साइड में कॉल ऑप्शंस का डेटा है और इस साइड में पुट ऑप्शंस का डेटा है। अब दोस्तों अगर हमें सपोर्ट निकालना है तो हमें देखना है कि हाईएस्ट पुट राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, हाईएस्ट कॉल राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है, वो चीज हमें यहाँ पे देखना होगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग सिंपल सा देखिए, ये कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। आप देखिए कि लगभग यहाँ पे 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे यहां पे आप देख सकते हैं कि 1,31,556 की कॉल राइटिंग्स यहां पे, यानी कि अगर आप यहां से लेके और यहां तक में देखें तो हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रहा है वो कहां पे देखने को मिल रहा है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। यानी 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आगे आने वाले समय में निफ्टी के लिए 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेगा। इसी तरह से अब हम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सपोर्ट से क्या होता है, जैसे ही प्राइस सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे क्या आती है, डिमांड बढ़ती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस जो है वो रिवर्स होता है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसी तरह से जब स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो यहां पे सप्लाई यानी कि सेलिंग बढ़ जाती है और सेलिंग बढ़ने की वजह से वहां पे गिरावट आने की संभावना होती है। इसलिए लोग रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग के लिए, और वहीं पे सपोर्ट का उपयोग करते हैं बाइंग के लिए, या वहां पे भी जो अगर उन्हें पुट खरीदा है या सेल की पोजीशन है तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो दोस्तों अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि हमें यहां पे सपोर्ट कैसे देखना है। तो अब आपको देखना होगा कि हाईएस्ट जो आपको यहां पे जो पुट राइटिंग्स देखने को मिल रही है वह लगभग लगभग आप देखेंगे तो यहां पे 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट पुट राइटिंग 1,32,000 यहां पे देखने को मिल रही है। तो यानी दोस्तों आपको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेना है। अब हमने यहां पे सिंपल सा देखा, यहां पे हम कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को हमने देखा, पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को हमने देखा और आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे निफ्टी में 25,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और वहीं पे 24,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो जब आप डे में ट्रेडिंग करेंगे और मार्केट इस रेंज में आएगा तो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या यहां पे आपको यह पता चल जाएगा कि यहां से मार्केट में बाउंस आ सकता है या रिकवरी आ सकती है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसके माध्यम से दोस्तों इस चीज को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहां से ये पता कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पीसीआर के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को समझेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे पीसीआर क्या होता है, उसके साथ साथ पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल होता है उसको हमने समझा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है कि अगर पीसीआर एक होता है तो सिंपल सा हमने आपको बताया कि इसको हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल समझते हैं। न्यूट्रल मतलब अपन यहाँ पे ईएन मान के चल सकते हैं। अगर ये पीसीआर एक के नीचे है तो वह मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड, और यही पीसीआर एक के ऊपर है तो वह मार्केट के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव ट्रेंड हो जाता है।
अब दोस्तों यहां पे हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम एंट्री के लिए क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो जब पीसीआर, यहां पे जो पीसीआर है वह 0.76 के बिलो हो। अगर पीसीआर 0.76 के नीचे होता है तो वहां से हमें पुट की एंट्री बनती है, यानी हम यह मान के चल सकते हैं कि अब यहां पे हम पुट ऑप्शंस में एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर होता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो मार्केट है वह पॉजिटिव साइड में है। देखिए यहां से ट्रेंड तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ट्रेंड का जो कंफर्मेशन होता है वह हमें, अगर यहां पे पीसीआर 1.25 के ऊपर होता है तो यहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वह पॉजिटिव साइड में ही है, और हायर पॉसिबिलिटी यह है कि ऊपर साइड मार्केट जा सकता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, बाय की पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या कॉल ऑप्शंस की पोजीशंस को हम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा हम लोगों ने समझा कि पीसीआर एक है मतलब वह न्यूट्रल है, और अगर पीसीआर एक के नीचे तो निगेटिव ट्रेंड, और पीसीआर एक के ऊपर तो पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन हमें बाइंग कहां से करना है, अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है तो वहां पे हमें बाय की पोजीशंस को क्रिएट करना है, और अगर पीसीआर 0.76 के नीचे है तो उस कंडीशंस में हमें सेल की या पुट की पोजीशंस को क्रिएट करना होता है। अगर पीसीआर 0.76 से लेके 1.25 के बीच में होता है तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि साइडवेज जोन माना जाता है। अब यहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए कि पीसीआर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर साइड बढ़ रहा है, होता क्या है, ट्रेंड रिवर्स होता है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि यह पीसीआर कंटिन्यू ऊपर साइड बढ़ रहा है, यहां पे पीसीआर 1.25 हुआ, फिर इसके बाद बढ़ के पीसीआर 1.50 हो गया, फिर पीसीआर बढ़ के 1.75 हो गया, फिर मान लीजिए कि पीसीआर 2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पे यह ऊपर साइड जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन हो रही है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर साइड जा रहा है। तो ये हमें क्या सिग्नल्स आ रहा है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों वहीं पे जब यह पीसीआर रिवर्स होने लगे, मान लीजिए कि अभी जो पीसीआर है वह क्या हुआ, 2 तक गया, अब ये पीसीआर नीचे साइड आने लगे, और सिंपल सा यह पीसीआर आप देखें कि जैसे अभी यहां पे हमने आपको बताया कि 2 तक गया, अब ये 2 से 1.75 हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, हो सकता है कि 1.80 हो जाए, 85 हो जाए। तो यानी अगर नीचे साइड क्रमशः 5-5 मिनट यानी कि लगभग 25 मिनट तक का आपको डेटा देखना है, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वह डेटा कंटिन्यू डाउनवर्ड साइड में ट्रेंड कर रहा है तो उससे आपको यह सिग्नल मिलेगा कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। जो पॉजिटिव ट्रेंड में हम ट्रेड लेके चल रहे थे वहां से अब मार्केट नीचे साइड जा सकता है, अगर पीसीआर जो स्ट्रेंथ है वह कम हो रही है और कंटिन्यू पीसीआर नीचे साइड आ रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए कि पीसीआर, आप जब आपने एंट्री लिया वहां पे पीसीआर यहां पे 0.6 था, फिर इसके बाद यह घट के 0.60 हो गया, फिर यहां पे 0.55 हो गया, फिर मान लीजिए कि यहां पे 0.5 हो गया, फिर यहां पे मान लीजिए कि 0.45 हो गया। तो अब आपको यहां पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है और ज्यादा मार्केट नीचे साइड जा सकता है, यानी मार्केट वीक बना हुआ है। लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि मार्केट में रिवर्सल आने लगे और यह पीसीआर जो है रिवर्स होके अब यहां पे मान लीजिए 0.45 है, फिर यहां हो गया 0.5 हो गया, फिर 0.55 हो गया। इसी तरह से अगर 5-5 मिनट के डिफरेंस का जो डेटा है वह लगभग 5 बार, 4 से 5 बार अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है तो इससे यहां हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अगर हमारी सेल साइड की पोजीशंस होती है तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको एग्जिट कर लें, निकाल लें, नहीं तो मार्केट में रिवर्स आ सकता है, बाउंस आ सकता है और उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों होता क्या है कि जब पीसीआर 0-0 होता है, यानी कि मान लीजिए कि यहां पे 0.01 या पॉइंट मान लीजिए कि 10, इसके नीचे पीसीआर आता है, तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट क्या हो रहा है, ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। यानी इससे हमें यह कंफर्मेशन मिलता है कि यहां से मार्केट और ज्यादा नीचे जाने की जगह कम बच रही है। तो जब पीसीआर 0.00 हो जाए तो आपको यह समझना है कि यहां से मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। तो ऐसे में हमें सेल की पोजीशंस को नहीं क्रिएट करना होता, क्योंकि वहां से जो गिरावट के चांसेस है वो बहुत कम रह जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान देना होता है। इसी तरह से जब पीसीआर बाउंस करने लगे, और कई बार आप देखें कि लगभग पीसीआर 300, 400,
500, 1000 ऐसे पीसीआर बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशंस में आप यह समझे कि वह मार्केट ओवरबॉट हो गया है। अब ऐसे में हमें ऊपरी स्तर से बाय की पोजीशंस को नहीं क्रिएट करना है, नहीं तो वहां से मार्केट के रिवर्स होने से हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने आप पे सारी चीजें आपको समझा दिया कि पीसीआर के हिसाब से कब हमें एंट्री लेना है, कब पोजीशंस को बनाना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें जो इंडेक्स का प्राइस है उस हिसाब से एंट्री क्या बनेगी। यहां से तो हमें ये जो पीसीआर 0.76 है, तो यह पता चल गया कि पुट में पोजीशंस बनाना है, और पीसीआर 1.25 है, तो हमें पता चल गया कि यहां पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करना है। लेकिन किस पॉइंट से क्रिएट करना है, उसके लिए आपको यहां पे वी वेब इंडिकेटर का यूज करना होगा। दोस्तों वी वेब इंडिकेटर्स के जो वीडियो हैं वो हमने अपने चैनल्स पे डाले हैं, तो वहां पे आप जाके आप ट्रेडिंग टेक जितिन बघेल वी वेब इंडिकेटर्स वगैरह ऐसा सर्च करेंगे, तो आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से इस स्ट्रेटजी से कैसे हम पीसीआर वी वेब को यूज करें और वहां पे एंट्री बनाएं। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने ये पीसीआर देखा, अब कंफर्मेशन मिला, उसके बाद मान लीजिए कि ये वीवेप लाइन है और ये यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस है। तो अगर प्राइस क्लोजर टू वीवेप नीचे साइड से है, तो वहां पे पीसीआर अगर 0.76 है, तो यहां पे हम सेल की पोजीशंस को क्रिएट करेंगे, सेल या पुट ऑप्शंस मान लीजिए। इसी तरह से अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर है और प्राइस जो है वो क्लोजर टू वीवेप है, तो वहां पे हम बाय की पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से आपको वीवेप इंडिकेटर के साथ इसको यूज करना है। और दोस्तों अगर और आप मॉडिफाइड वे में इसको यूज करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके साथ ही आप एमएससीडी इंडिकेटर्स का भी यूज, यानी कि वीवेप, हमने ट्रेंड कंफर्मेशन, ट्रेंड सिग्नल्स के लिए हमने आपको पीसीआर को बता दिया। अब वहां पे आपको ट्रेंड रिवर्सल और अलग अलग कंडीशंस के लिए आप वहां पे एमएससीडी इंडिकेटर्स और बीवेप इंडिकेटर के कॉम्बिनेशंस के साथ अगर पीसीआर डेटा को यूज करते हैं, तो यह आपकी जो एक्यूरेसी है वह और ज्यादा बढ़ा देगी। तो दोस्तों अगर आपको जो भी चीजें हमने यहां पे आपको बताया है, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो एक बार आप कमेंट करके पूछ लीजिए। उसके साथ आपको यहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आता, कुछ दिक्कत रहती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ऑप्शन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हम आपको मार्केट के बारे में ही सिखाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी, टेक्निकल, इन सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फ्री में भी सीखना चाहते हैं तो हम आपको मार्केट में सारी चीजें सिखाते हैं। जो भी चीजें मुझे जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो बाकी लोग भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए भी यह काफी हेल्पफुल हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल्स है, उस पे हम ये जो पीसीआर का डेटा होता है, यह एसएमसी ग्लोबल का डेटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो इस डेटा को फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल्स पे इसको प्रोवाइड करते हैं। आप देखें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पीसीआर डेटा जितिन बघेल, क्योंकि ज्यादातर जो हम स्ट्रेटजी यूज करते हैं वह पीसीआर ही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितिन बघेल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि कुछ डेटा पोस्ट करते हैं जो कि एक कैलकुलेटेड वे में रहता है, तो इस डेटा से भी आप पता कर सकते हैं। आप देखें कि इस तरह से पीसीआर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट के गैप में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। यह जो डेटा है वह एसएमसी ग्लोबल का डेटा है, या एसएमसी ग्लोबल का ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारे पास है, इसलिए हम बीच बीच में यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।